नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह संगम न्यूज। आज मैं भैरव भवानी के दरबार में रूसा फार्म में महाराज जी आज पूरे देश में नवरात्रों की नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? देखो, देश का जो हमारा देखो भगवान नहीं कहते कि तू पूजा कर, हम कर अपने कर्मों की पूजा, है ना। जब हम अपने कर्म शुद्ध करेंगे, भगवान को आधार करेंगे, तभी तुम्हारा पार होगा, है ना। खेत में हम बीज बोएं तभी तो काटेंगे, हैं। और जब हम अच्छे करेंगे तो उसका अच्छे फल मिलेगा। तो ये जो हमारी संस्कृति आज लोगों ने सब लोग कर दिया ना। और धीरे धीरे आज में अपने रास्ते पे आ जाए तो मार खाने की जरूरत नहीं, है ना। अब इंसान धक्का कहाँ खा रहा? मंदिरों में धक्का खा रहा, डॉक्टर में धक्का खा रहा, जगह जगह वो धक्का खा रहा, पर समझ तो नहीं रहा। समझना चाहिए कि भाई मेरी मर्यादा क्या थी। जब भगवान राम ने मर्यादा नहीं छोड़ी तो तुम क्यों छोड़ अपनी मर्यादा? मर्यादा मत छोड़ो, मर्यादा सबसे बड़ी है, बोलो। और सबसे बड़ा कर्म, भगवान ने कोई जात पात नहीं बनाए, कर्मों के द्वारा जात बने, है ना। तो ये हमारी जो संस्कृति है, ये भारतीय में तो होता ही है। जहाँ भगवान का अवतार हुआ वहीं तो होता है, अन्य देश तो नहीं हो रहा, बोलो। यही तो हम करते हैं, भागवत करते हैं, पुराण करते हैं, हवन करते हैं, देवी का पाठ करते हैं, देवी की हरियाली डालते हैं। तो यही तो हमारी संस्कृति है ना। तो जो हम हवन कर रहे हैं वही तो देवताओं को मिल रहा है। तो जब देवताओं की शक्ति होगी तभी तो हमारे ऊपर पड़ेगी, हैं। और शक्तिहीन तुमने उनको बना दिया तो हमारे ऊपर कहाँ छाया पड़ी? हमारे ऊपर तो असुरों की छाया पड़ी, है ना। तो देवताओं की छाया हमारे ऊपर तब पड़ेगी जब हम सही रास्ते पे उनका समय समय हवन पूजा करना, ये हमारा धर्म है, बोले। तो जो हम पूजा करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, फिर उनको हवन दिया जाता है तो उनको ताकत मिलती है ना, मिलती है ना। तो ये संस्कृति हमारी क्यों भारत में तो है, अन्य जगह तो नहीं, बोलो बोलो। पर यहाँ भी कुछ असुर ऐसे हो गए हैं जो आदमी को भ्रमित कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे। ऐसे असुरों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? असुरों का तो अंत तो भगवान ने अच्छे करा, हमें से करा। रावण का भी अंत हुआ, बड़े बड़े असुरों का अंत हुआ, बड़े बड़े दानों का अंत हुआ, हैं। हम कौन है? तुम कौन है? अंत तो उन्होंने करे, बोले। भैंसासुर का अंत हुआ, हैं। बाणासुर का अंत हुआ, हर का अंत हुआ। ऐसे दानवीय राक्षसों का अंत जब भी हुआ वो माता जी के द्वारा ही हुआ है। माता करिए, भैरव ने करा जी, माता भैरवनाथ जी ने ही किया है। भैरव ने जब संसार में, जब वो क्या नाम था, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ थोड़ा, तो नाम से थोड़ा याद से में थोड़ा दिक्कत होती है। तो वो राज को था, तो भगवान ने ऐसा वरदान दिया कि उसको मारने वाला कोई, है ना। तो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपना रूप दे दी, है, तब उसका अंत हुआ, है ना। तो वहाँ शक्ति, सुनो ध्यान से सुनना, भोलेनाथ ने विष पिया, माता ने खपर पिया, और भैरव ने प्याला पिया। क्यों पिया? क्यों पिया भैरव ने प्याला? उनको मद में का रखा है। भैरव को जो है मद में का रखा है। जिस दिन भैरव जाग जाएगा तो दिन संसार का टोटल है। ये समझ को काल है तो स्वयं काल है। तो यही सवाल हमारा संगीत है कि भगवान को उग्र मत करो। धर्म हमारा क्या है? सत्य, सुंदर। हम सत्य चलेंगे तो हमारे घर में सुंदर होगा, हमारे घर में पाठ पूजा होगी तो हमारे घर में शांति होगी, है। अब जिन घरों में कहीं पूजा तक क्या दिवा तक नहीं बलता है तो उस घर में काम किसका वास होगा? वहाँ कहने के असुर का वास होगा, हो गई। जिस घर में जोत नहीं जलेगी तो वहाँ कौन रक्षा करे? हैं। भैरव भी तो जोत करने वाला है, वो सारे रोशनी देने वाला तो भैरव भी है, हैं। समझ आपको। और भैरव ने पाप का अंत करा, है ना। जब स्वयं ब्रह्मा को हुआ तो भैरव ने अंत करा। वही शिव है, वही भैरव है, हैं। ये तो नाम दिया गया कि जड़ जब ये टहनियाँ लगा 11 टहनियाँ,
नाम ही तो है, जड़ तो एक ही है। बोलो पटरानी का नाम अलग आ गया ना। बोलो ये छोटी है बड़ी, सवाल तो एक ही है, जवाब नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। जैसे महाराज जी आज से 15 साल पहले भ्रूण हत्याएं होती कन्याओं की, आज वही 15 साल के बाद वही कन्याएं अब लड़कों को शादी के लिए नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आप क्या कहना अच्छा चाहिए? ये सुनो पहले, जी भैरव बाबा 35 साल से चिल्ला रहा जी ये हत्या मत करो, हत्या मत करो, बाद में पछताएंगे। तो 35 साल से आज कहाँ पड़ गए फर्क? आज पड़ गया है ना। जब कन्या तुमने मार दिया तो क्या होगी? हाँ, गोद में उसको हत्या कर दिया, हाँ, तो कन्या की कमी नहीं होगी तो किसकी होगी कमी? बराबर, ये तो सवाल है। भैरव बाबा 40-35 साल से चिल्ला रहे कि अरे भाई हत्या मत करो, हत्या मत करो, हैं? तो इंसान हत्या कर रहा है तो उसका भागीदार कुछ नहीं है। जैसा महाराज जी हमारे देवभूमि, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या चाहे उत्तराखंड प्रदेश हो, ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बारिशें पहले भी होती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि एक दिन की बारिश हो रही है, कई जगह बादल फट रहे हैं। क्यों फट रहे हैं आप ही बताओ। जिन देवताओं की हम रात दिन पूजा करते थे, अब उन घरों में ताला लगा हुआ है। बोलो बुरा नहीं मानना। जिन घरों हमारा देवी देवता नाचते थे वहाँ मछली नाच रही। बोलो कुदरती मन तुमने छड़ा कान कर लिया तो क्या होगा, है ना। महाराज जी आपदाएं कैसे रुकेंगी, कैसे बच पाएंगे? आपदा तभी रुकेगी जब इंसान रुकेगा, मानते हैं इसको? जब अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ेगा। बोलो अपना घर का देव देवता समय पे पूजेगा, क्यों हमारी जय भूमि। बोलो मैंने पूजा, मेरा दादा ने पूजा, मेरा परदादा ने पूजा, मेरा चल रहा। जब ना रहे तब ना है, है ना। मतलब आपका मानना ये है कि अपने कुल देवताओं का समय समय पे बिल्कुल पूजो, आपदाएं रुक जाएंगी। बिल्कुल रुकेगी, कैसे नहीं रुकेगी। हाँ, पहले क्या बीमारी होती थी? कुछ एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही थी कि धारी देवी अपने पुराने स्थान पे बैठ चुकी है, और जहाँ धारी देवी अपने पुराने स्थान में बैठ गई है तो ये प्रकोप इसलिए आ रहा है। क्या कहना चाहिए इस बारे में? ऐसा सुनो, मैंने आपको पहले बोला कुदरती में तुम छड़ा खाने का तो दिक्कत तो आएगी। किसी चीज को तुम कुदरती में छेड़ रहे हैं। अब गंगा जी को तुमने कैद कर रखा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रखा ना। वो तो भगने के लिए लाया था ना। बोलो भगेरथ ने तो वो लाए थे संसार के लिए, मुक्ति के लिए लाया था ना, हाँ। अपने पितरों को मुक्ति के लिए करा ना। आज तुमने उसको बंद कर दिया तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? घर में तुमने बांध बना दिया, घर में तुमने वो कर दिया तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। छड़कान निकलेंगे तो होंगे, कुदरती में छड़कान करेंगे तो दिक्कत तो आएगी। क्योंकि इसी वर्ष ये देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पहाड़ खिसक रहे हैं, खिसकेंगे, जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ भी पहाड़ खिसक रहे खिसकेंगे। हैं। तो क्या महाराज जी ये आके आप क्या इस विषय में कहना मैं चाहिए? इस विषय में ही है अपनी मर्यादा में, ठीक है। अपने घर का देव तुम समय पे पूजा करो, समय में उनके आदान करो। और जो रहे धारी माता की बात, तो जहाँ बन ना रहे वहाँ ना है ना। बोलो जब नारद आज में उसके पास माफी मांगने जाए कि हमको माफ कर दो, बोलो हमसे गलती हो गई, बोलो तभी तो रुकेगा। महाराज जी जैसे उनका धारी माता का एक नया स्थान भी बना है, जो भव्य मंदिर भी बना है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने नहीं तो उसमें कुछ थोड़ी हो जी यार। ये बता तुम्हारी जगह पे तुम उठा देंगे, तुम क्या करेंगे? क्या करेंगे तुम? हाँ बताओ, तुम्हारी जगह से तुमको उठा देंगे क्या करेंगे? बोलो भले तुम आगे फैसिलिटी देंगे पर वहाँ दिक्कत तो चाहो उसका कुछ भी है, और उस जगह पे तो उसी वही था, है ना। मतलब जो शक्ति अपने ऊपर छत नहीं देती पढ़ने हैं तो भी तो शक्ति है। 2 बार वहाँ चोरी हुई धारी देवी, है ना। तो साक्षात वहाँ भैरव की तो रक्षा करने वाले। बोलो तो उनकी आँख बंद हो गई। बोलो पर इस कलयुग में नहीं हो जाएंगे बंद, कलयुग में पाप बढ़ रहा। बोलो हाँ तो असुर बढ़े भाई कि कुछ नहीं देख रहा, भगवान को नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा। कहीं ना कहीं कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। कलयुग कौन है? तुम्हें कलयुग में हो रहा है। इंसान की भावना तो बदली, वही तो कलयुग है। बोलो इंसान है तो बदल रहा है, इंसान की भावना तो बदल दी, कोई कलयुग अलग थोड़ी है। बोलो कलयुग तो हमारा है। बोलो आज तुम सत्य में चलो तो सत्य होगा, तो
धारी माता को किस रूप में मनाया जाए महाराज जी कि ये संदेश भी रहेगा देवभूमि के लिए कि किस तरह से धारी माता ये मान उनको मनाया जाए, और ये आपदाएँ कहीं न कहीं ये चर्चाओं का विषय है कि जब से ये धारी माता नाराज हुई तब से आपदाएँ ये बढ़ेगी, वो बढ़ेगी धीरे धीरे। कैसे मनाया जाए? रुष्ट कर दिया तुमने तो कैसे नहीं होगा? बोलो, तुम्हारी जगह कोई छीनेगा तो क्या करेगा? भले तुम जगह दे रहे और वो जगह पे थोड़े हो संतोष, जिस जगह पे पहले थे संतोष तो उसी में था ना। बोलो, जो जो पत्थर के ऊपर रहती है उसको क्या टेंशन लेने से? बोलो, ये हमारा सोच है ना। तो जाओ जनता, जाओ जनता, जितनी जनता है वो हम कटवाल के जितने हैं उनके माफ मांगो। बोलो, माफी मांगने तो छोटा स्थल मिलेगा। बोलो, कोई गए माफी मांगने माता में? गए कोई माफी मांगने? जब उसने खंड माने करे गए कोई? तो नहीं जाएंगे तो उसका क्या लेना है ना। जब हम प्रायश्चित करेंगे भगवान से, ये भगवान हमसे गलती हुई हमको माफ़ करो, तब तो माफ़ होगा। तो जब जाएगा नहीं कोई तो कौन माफ़ करेगा? मानते तो ये चीज़ है, माता धारी है, शक्ति का रूप है ना। ठीक है, तो जब चलो शक्ति मिली तब तक है ना। तो ये हम कहते हैं कि धारी माँ को जितने हमारे जो भी है जो चाह भी सकते हैं उसको मनाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको मानना है कि एक धारी माता के अगर सभी लोग जाएं माफी मांगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, इतना घटना हुई, कौन गए वहाँ माफ मांगने? गए कोई? आप बताओ ना, गए कोई? देखिए, हमारे लोगों में या हमारे ऐसे कोई जानकारी नहीं कि वहाँ कोई माफी मांगने कोई गए नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, उन्होंने मंदिर को उठाया, उन्होंने क्या हुआ? तो माफी मांगने जाते तो वो माफी कर देते। बोलो, कहीं कहीं माता है, माता का दिल कोमल होता है तो उस पता तो माफ कर देती है। करते तो तब जाएंगे तभी तो माफ होगा। आप गए नहीं तो कैसे माफ होगा? बोलो, जब जाएंगे तभी माफ होगा। ठीक है, ये एक इनके लिए नोटी है गढ़वाल वालों के लिए, जो भी है जाओ, कोई भी हम भी जा सकते, सब जा सकते हैं, जाओ ना। ये माता अपना को बांध करो। ठीक है, हम माफी मांगने आ गए, हमसे गलती हो गई, चाहे वो गवर्नमेंट की हुई, चाहे कोई गवर्नमेंट हमारी भी है, हम भी है, और हमारा जो भी था सब हो गया, गलती को माफ़ करो, तो माता को सबकी माफ़ कर दे। जी जी महाराज जी, जैसे आपके दरबार में नवरात्रे चल रहे हैं, क्या विशेष कार्यक्रम आपके दरबार में? अब देखो, ये तो 35 साल से चल ही रहा। जी कार्तिक की, जी चैत की जी हमारी हमेशा चलती है। जी ठीक है, भंडारा भी होते हैं। ठीक है, जो हमारा धर्म है हम कर रहे हैं, यही तो हम कहते हैं कि अपना सत्य को न बोलो। भाई सत्य तो सत्य ही है, हैं? बोलो, तो तुम्हारे बड़े सहन से नहीं कितने के क्या रोका? क्यों नहीं रोका बद्रीनाथ में, वो भी केदारनाथ में? बोलो, क्यों नहीं रोका? हैं? भैरवनाथ चेतावनी दे रहे कि यहाँ से हटो हटो, पर हटे कोई नहीं तो मरो। बोलो, 3 दिन पहले और कोई कर दिया था वहाँ चेतावनी, हैं? जब कोई हटा नहीं तो मरे। इंसान तो बड़े जला दो गए। तो यही हमारा कहना कि धारी माँ जाओगे जनता और माफी मांगेंगे तब हमारा गढ़वाल बच सकता, नहीं तो गढ़वाल का नाश है। महाराज जी, जैसा कि आपका दरबार लगातार पिछले 35 सालों से चलता हुआ आया यहाँ पे बाबा भैरवनाथ की कृपा से अभी तक कितने यहाँ पे लोगों को जैसे किसी जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे बाबा? देखो, उसका कोई हिसाब नहीं, मालिक किसको क्या देता है वो जानते। ठीक है, हम तो उसके सवादार हैं। ठीक है, जिस रास्ता जाता है उस रास्ता हम चले जाते हैं, है ना। हमारे पास कोई ताकत नहीं जो हम किसी को कर दे। बोलो, जैसे हमारा रास्ता ये है कि परमात्मा ने हमको जो रास्ता दे रखा हम उस रास्ता जाते हैं, और जो उसने नहीं बोला हम उस रास्ता नहीं जाते। महाराज जी, कभी ऐसा भी हुआ आपके इन 35 सालों में कि कोई छल कपट से यहाँ पे आ रहा हो, आने के लिए आ रहा हो कि बहुत हाँ, आए, क्या है? बहुत आए। तो क्या बाबा ने उनको भी दिखाया कि हाँ ये छल कपट से आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो वो दिखाएगा नहीं तो वो जानता बल मन जान ठाकुर पहचानता बलदान भगवान पहचानता मन, वो तो मन को जानता है, हैं? उससे क्या लेना देना? वो तो दंडित करने में भी देरी नहीं करता है। जिसका ऐसा हुआ कि भैरव बाबा ने यहाँ पे और दंड मिला है, छल कपट से आए हो या उसको यहाँ पे दंड मिला हो? एक आदमी कदरी से 3 बार आए चतुर्ण दिन, है ना। जब बाबा ने क्लास लगा कि तुम्हारे क्या परीक्षा लेगा, हैं? क्या लेगा? जो एक दिन की बात है।
तो ऐसे कई आज आए एक बटाऊ वाला से। अब बाबा ने तो सत्य बोले भाई तुम्हारे घर के मामला है, तुम्हारा झगड़ा हुआ था है, तो भाई वो कहीं मंदिर पे नहीं गए, कहीं नहीं गए, सब वो बोले तो सत्य था वो, है ना। अब 6 लड़के उसके यहाँ माने आ गए मेरे को। अच्छा। हैं हाँ, अब 6 माने आ गए। हाँ, बाबा ने बोला चलो बैठे बैठे, तो उसको बोला अब ले जाओ इसको, बढ़िया जान चाह ले जा सकते, बिठा दिया बाबा ने, यही जड़ दिया, अच्छा। उठाओ उठाओ उसको जहाँ ले जाना नहीं था। अच्छा। अब वो क्या चाहे वो करे, वो अच्छा। जाने उसका काम जाने, हम तो नहीं कर सकते, है ना। ऑर्डर वो देता है, हम रास्ता जाते हैं, जी, ठीक है। बोलो हम हाथ जोड़ सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, कर्म हम कर सकते हैं। फल दे ना दे वो जाने, है ना। तो यही हमारे यहाँ पे सत्य सर कि देखो अपने सत्य को मत भूलो, सत्य मार्ग है, सत्य सुंदर है, सत्य शिव है, बोलो ये समझ आपको। तो हमारा ये रास्ता दे रखे कि सत्य में सुंदर चलो तो तुम्हारा सुंदर हो जाएगा। 2 दिन का हमारा घर, बहुत सारे पूछते हैं गुरु जी आपकी उम्र क्या, उम्र तो मेरी पल की नहीं, क्या करूँ तुमको उम्र को बता के, पल की नहीं है तो उम्र कहाँ से हुई, बोलो ये समझा। अभी अभी सांस निकल गए तो कहाँ किसकी उम्र है ना। तो ये चीज़ है, पर हमारा ये धर्म है, हमने ये दिखा गया, लोगों ने घर में ताला लगा दिया, दे देता वहाँ छोड़ दिया, अपने आप यहाँ भाग गए, तो क्या होगा घर में, गलत प्रभाव तो पड़ेगा ही, जी। पड़ेगा ना। जैसे महाराज जी आपके जो बाबा काल भैरव की डोली है, 4 धाम की यात्रा, हमारी डोली खाली इधर उधर जाती है, जब हम ले जाते हैं, जी, बोलो ये किसी भक्त ने बुला दिया, जी। सामान से जाती है, जी, वो से हमारी डोली हमारी रखी है, जी, ठीक है, अपनी जगह स्थान पे हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। समय जब उसके ले जाना है तो उसको समय पे ले जाते हैं, जी। ठीक है। साथियों हमारे साथ में थे भैरव भवानी दरबार के जो उपासक कृपालु महाराज जी, और आप लोगों को बताया भी कि किस तरह से हमारे पहाड़ों में आपदाएं क्यों आ रही, क्या कारण है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं और अपना प्रतिक्रिया भी जरूर दें। मैं राजेंद्र सिंह, संगम न्यूज़, पूसा फार्म, ऋषिकेश। अब इसमें तो लोग